एशियन गेम क्वालिफायर 2026 के सेमीफाइनल में नेपाली टीम का ही दबदबा रहा, जहां पर नेपाल के सामने ओमान आई और नेपाल ने ओमान को भी नस्ते नाबूद किया। इस टूर्नामेंट में जिस अंदाज से नेपाली टीम ने खेला है वो अनबिलीवेबल है। अपोजिट टीम को उन्होंने टिकने भी नहीं दिया है। नेपाल ने टोटल डोमिनेंस किया है। हमने देखा था जब ग्रुप स्टेज में उनके सामने चाइना और मलेशिया जैसी टीमें आई थी तो भाई नेपाल ने उन्हें नस्ते नाबूद किया था। जहां पर कुशल भुरतेल ने धज्जे उड़ाई थी, रोहित पुडेल कबड्डा कर था, आसिफ शेख ने तबाही मचाई थी, कुशल मल्ला कप्तान दीपेंद्र सिंह हरारी सभी के बल्ले की गर्दन सुनाई थी। तो वही गेंदबाजी भी आपकी कमाल रही थी उस ग्रुप स्टेज के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर अब आपके सामने सेमीफाइनल में ओमान की टीम थी। ओमान एक एक्सपीरियंस साइड है, माना कि ओमान के यहाँ पर जो मेन प्लेयर थे वो नहीं आए थे और नेपाल ने ओमान को एक तरफा अंदाज में धूल चटाकर एशियन गेम क्वालिफायर 2026 के फाइनल में शान के साथ प्रवेश किया। एशियन गेम क्वालिफायर 2026 का फाइनल मुकाबला अब हांगकांग चाइना बनाम नेपाल के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अलग दिखी हैं, दोनों ही पराजय रही हैं, इसलिए फाइनल मुकाबला बड़ा ही कड़ा होगा। इस सेमीफाइनल की बात करते हो जहां पर पहले बैटिंग करने उतरी ओमानी बल्लेबाजों ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया, जहां पर शोएब अल बालूशाही, नवीद अल बालूशाही और रिशाद अल बालूशाही तीनों का खाता ही नहीं खुला। मोहम्मद अल बालूशाही का खाता खुला तो वो 9 पर आउट हो गए। जुबैद अल बालूशाही शानदार लगे, 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 22 टूट दिए। ओमान के कप्तान सूफियान मुकीम ने लड़ाई करने की कोशिश की लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम ही रहा। 42 गेंदों पर 38 नेपाली गेंदबाजी घातक रही। ओमान को 94 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। नेपाल की ओर से गेंदबाजी की बात करें तो सोमपाल कामी ने शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेटें मिली स्टार लेग स्पिनर संदीप लामाछने को, तो वहीं उसके अलावा 3 विकेटें ली करण केसी ने। टारगेट को पीछा करने उतरी, हालांकि नेपाल की शुरुआत खराब रही थी। आसिफ अली 1 पर आउट हो गए लेकिन कुशल भुरतेल भाई साहब जो फॉर्म में इस टूर्नामेंट दिखाई है वो गजब की रही, 2 शतक मारे। यहाँ पर 8 गेंदों पर ताबड़तोड़ 20 कूट दिए। तो वे रोहित पुडेल ने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, इस टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। यहाँ पर भी एंकर की भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित किया यहाँ पर नेपाल आसानी से जीत हासिल करे 21 रन बाद। तो वही लोकेश बाम, मतलब लोकेश बाम की पारी दिखाती है कि नेपाली टीम में कितना डेप्थ है यार। कभी वो संदीप जोराव खिला देते हैं, कभी दीपेंद्र सिंह हरारी खुद आ जाते हैं, कभी कुशल मल्ला। अब यहाँ पर लोकेश बाम ने जिस अंदाज में बैटिंग की, ताबड़तोड़ 44 नाबाद। और सेमीफाइनल मुकाबले में नेपाल ने 8 विकेटों से जीत हासिल की और हांगकांग चाइना के साथ फाइनल में 1.5